ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूरा भारत कोविड-19 की दूसरी लहर से डर में था, दहशत में था। लेकिन अब जब अनलॉक शुरू हुआ है तो अनलॉक होते ही लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोग क्यों बरत रहे हैं इतनी लापरवाही, ये जानते हुए कि कोरोना अभी गया नहीं है, उसका डर और खतरा उतना ही बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। तरह से टला नहीं है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो साफ तौर से देखने को मिलती है। लोग सड़कों पे मास्क जो है वो फेंक के निकल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं संक्रमण को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हो आप, लोग सड़कों पे जो है फेंक के चले जाते हैं। मास्क कितना जरूरी है, जबकि अब कोविड अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं है। मास्क सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मास्क सड़क पे ना फेंके। इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी पड़ता है या हवा होता है तो उससे फैलने का बहुत डर रहता है। सब लोगों को ये सोचना चाहिए मास्क यूज़ करके डस्टबिन में डालें, और वो भी पॉलीथीन में डाल के या किसी कागज़ में पैक करके खुला ना छोड़े मास्क को, उससे बहुत संक्रमण फैलता है। अभी कुछ हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ मास्क को मजबूरी के तौर पे लगा रहे हैं। लोगों को ये कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि ये मास्क जान बचाने का जरिया है, ना कि लगाने की मजबूरी है। डॉक्टर समिता हमारे साथ है। मैडम, किस तरह से देखते हो इस पूरे उसको? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो मास्क है अभी हमारी जो जीवन बचाया हुआ है वो इस मास्क ने ही बचाया हुआ है। तो मास्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम एक जिम्मेदार मनुष्य हैं, हम जिम्मेदार हैं, और हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें न केवल अपना, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो लोगों को जरूरत है जागरूक होने की। आप देख सकते हो कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अभी हम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द खड़े हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मास्क यहाँ वहाँ इस तरीके से पड़े हैं और संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। कैमरा पर्सन को एक बार बताऊंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से मास्क यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, जो कि संक्रमण को लगातार न्योता दे रहे हैं। और इसे और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, छावनी प्रशासन है, या जो भी सफाई का जो भी इनका शेड्यूल है, वो इस तरीके से जो मास्क को फेंका जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। एक बार प्रशासन का भी इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि वो इस तरीके के जो मास्क लोग जो यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जिससे संक्रमण अधिक से अधिक फैलने की संभावना मंडराने लगी है। कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस ने भी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। इंदौर में एक महिला के मस्तिष्क में व्हाइट फंगस मिला। हालांकि ऑपरेशन के बाद उसका ये ट्यूमर निकाल दिया गया, लेकिन कोरोना के दौर में व्हाइट फंगस के इन्फेक्शन डॉक्टरों की टेंशन और बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, अभी एक दिन पहले इंदौर से ही ग्रीन फंगस का पहला केस सामने आया था, जिसको लेकर लोगों की परेशानी और बढ़ गई। ब्लैक, व्हाइट और येलो के बाद ग्रीन फंगस का भी ये पहला मामला देखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा फंगस है जो ग्रो हुआ है ब्रेन में, और जो ब्लड के थ्रू ऊपर गया है। अब सवाल ये है कि ये ब्लड में कैसे आया है। तो ये फंगस हमारे वातावरण में हर जगह मौजूद है। टेबल के ऊपर है, वॉल्स के ऊपर है, हमारे मोबाइल के ऊपर है, हमारे खाने के ऊपर है। और इसको जहाँ भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके बॉडी में लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, ये वहाँ पे अटैक करता है। और जैसे ये पेट में जाएगा, लिवर में जाएगा, वहाँ से हार्ट में जाएगा, और ब्लड के थ्रू फिर ये ब्रेन में चलेगा। इसका साइज लगभग आप माने 8.2 सेंटीमीटर्स इंटू 4.6 सेंटीमीटर्स इंटू 4 सेंटीमीटर्स था। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल से पैराइटल एंड देन पोस्टीरियर पैराइटल एंड अप टू द प्री ऑक्सीपिटल लोब ये गया था। काफी बड़ा है। बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स इस कोरोना के दौर में व्हाइट फंगस, येलो, ब्लैक और उसके साथ साथ ग्रीन फंगस को लेकर भी। मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे 2 साथी संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हैं, राहुल गौतम दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर राजू व्यास मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोर्टिस अस्पताल से, आप लोगों की तमाम शंकाओं का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं पहला व्यास डॉक्टर राजू व्यास आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से कोरोना के दूसरे दौर ने तबाही मचाई है, उसके बाद आज ये हालात
हालात दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग, जो तमाम लोग हैं, वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई बहुत लोग बहुत ज्यादा ढीले से हो गए हैं। तो ये स्थिति किस तरीके की चुनौती पेश करती है, खासतौर पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी, क्योंकि उसे ही इन तमाम बिगड़े हुए हालातों से निपटना होगा। और क्या ये माना जाए कि तब कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़ेंगे, लापरवाही के आंकड़े अब ज्यादा बढ़ेंगे? और इसको बल्कि मैं अपने तरीके से दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा। ये बात यह है कि जिस प्रकार से हम लापरवाह होके बगैर मास्क लगाए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग को माने हुए, अगर इसी प्रकार हम अपने समाज में चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे और बाहर इसी प्रकार हम ओवर क्राउडिंग करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि हमारे देश में तीसरी वेव कोरोना की आने की संभावना बन जाएगी। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को अभी कोविड वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, इसलिए वापस मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा कि सभी लोगों को कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजू व्यास, एक और चीज आपके सामने जोड़ लूं, मेरे संवाददाता है उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन अभी अहमदाबाद से भी एक खबर आई है कि वहां की साबरमती नदी की बात करें, वहां के 2-3 तालाब हैं, काकरिया तालाब की भी बात करें, उसके पानी में भी कोरोना वायरस की मौजूदगी मिली है। ये कैसे हो गया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और अब लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत है? ऐसा है सर कि जहां तक पानी में कोरोना वायरस, जो कि डेड वायरस होता है स्पेशली, वो अगर मिलने की कहीं से खबर आती है तो उसका होने की दो ही संभावना कॉमनेस्ट लगती है। या तो ये है कि अगर कोई डेड बॉडीज उस दौरान में उस वाटर के संपर्क में आई हो और या डेड बॉडी को उसके नदी के अंदर डाल दिया गया हो और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में अगर सैंपल लिया गया, तो हम मान सकते हैं कि डेड वायरस उस पानी में मिलने की संभावना रहती है। परंतु अभी और भी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि अगर बाय द वे बहुत सारे एनिमल्स भी जो हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि एनिमल्स में भी कोरोना वायरस के होने की संभावनाएं देखी गई हैं, अगर उसमें से कुछ एनिमल्स भी अगर कोई डेथ हो जाती है और उसमें भी अगर ये कोरोना वायरस पाया गया हो और वो डेड एनिमल्स भी अगर पानी में मिक्स हो गए हो, तो भी एक संक्रमण की संभावना, या कहते हैं कि पानी के अंदर कोरोना वायरस के होने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना वायरस होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इससे बचे कैसे, उस पर भी मैं आपके सामने आऊंगा। मैं अपने 2 साथियों के पास इस वक्त जाऊंगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी उनसे ले लेता हूं। सबसे पहले राहुल गौतम, आपके पास आते हुए हम देख रहे हैं कि तमाम जगह मार्केट खुले हैं। दिल्ली में कई जगह मार्केट खोले गए हैं, पहले ऑड इवन आधार पर थे, अब सारे मार्केट्स खुल रहे हैं इस वक्त। उस बीच में अगर लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन और शासन क्या कर रहा है? क्योंकि ये कोरोना की तीसरी वेव अगर नहीं भी आए तो भी उसको जल्दी लाने की दावत जरूर देता है। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो कोविड है वो अभी मौजूद है, रहने वाला है। इसलिए जब आपके जरूरी नहीं है घर से निकलना, तो आप अपने घर से ना निकले और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप अपना के रखें। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब दिल्ली के अंदर 2000 और 1500 के कम मामले आ रहे थे, तो लोगों में जो लापरवाही थी वो बढ़ गई थी। जो सिस्टम था उसमें भी कहीं ना कहीं पूरा ढीलापन आ गया था, जिसकी वजह से जो चालान काटे जा रहे थे, जो सख्ती बढ़ती जा रही थी, वो नदारत थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो केसेस थे वो 30,000 के आसपास पहुंच गए। तो जाहिर है लोगों को समझना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसको अपनाएं, इसका इंतजार ना करें कि कोई पुलिस वाला आके आपको टोके या कोई जिम्मेदार नागरिक अगर आपको टोके। आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझे और इसको हेलमेट की तरह इस्तेमाल ना समझे कि सिर्फ चालान से बचना है। मास्क जो है वो जरूरी है, वो जीवन रक्षक है और जाहिर है ये आप अपनी जान को तो बचाते ही हैं, साथ में समाज के अंदर कोरोना को फैलने से रोकते हैं और अन्य जिंदगियों को भी बचाते हैं। राहुल, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तल्ख लहजे में यह बात कही है कि जो लोग प्रोटोकॉल का पालन ना कर रहे हो उन्हें सबक सिखाने की जरूरत आ पड़ी है। तो क्या अब हम देखने जाएंगे, अब दिल्ली में आगे आने वाले दिनों में काफी कड़े चालान होंगे, कड़े सबक सिखाए जाएंगे इन लोगों को, और सिखाए जाएंगे तो किन किन तरीकों से, क्या कुछ पता चला है? देखिए, दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया है कि हमारी पूरी जो स्टाफ है, जो अमला है, वो इस बात में लगा हुआ है कि कोई भी मार्केट एसोसिएशन है या फिर कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, वहां पर कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। पुलिस जो है वो अपने चालान ऑलरेडी कर रही है, लेकिन जो अब जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और सख्त बनाया जाएगा,
और अगर 2 या 3 बारी अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है सेम वायलेशन के बाद, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि लोगों में डर बने और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लेकर लोग बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। शायद अब इसी की जरूरत आ पड़ी है। अगर लोग संभलने को तैयार नहीं है तो यही कदम उठाने जरूरी है। अभिषेक भी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि जो लोग मान नहीं रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, उन लोगों को बख्शा ना जाए। क्या महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा मामले आए हैं, वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है, वहां पर वहां का शासन इस तरह के कड़े कदमों पर विचार कर रहा है या उन्हें इंप्लीमेंट भी किया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जितने भी नियम जो महाराष्ट्र सरकार हो, बीएमसी हो, लगातार जो बना रही है, बिल्कुल उससे साफ समझ में आता है कि नियम तो ज्यादा बनाया जा रहा है, लेकिन नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यह लगातार देखा गया, देखिए लगातार जो मार्केट खोली जाती है, आपको पता होगा कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में और खासतौर से 5 लेवल में बनाया गया, जिसमें मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। लेवल 3 में रखने का मतलब साफ है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे दुकानें खुली रहेंगी और कहीं पर भी कोई भीड़ भाड़ नहीं करेगा। और सबसे खास बातें हैं कि लोग मास्क जरूर लगाएंगे। मास्क के बिना कहीं पर भी मार्केट में या कहीं ट्रेन में बात करें, हालांकि ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पर रूल का वायलेशन हो रहा है। आपको मैं दिखा दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरीवली स्टेशन के ठीक बाहर, जहां पर भारी भीड़ होती है अमूमन, और इस भीड़ में आप देखिए कि तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर शायद बहुत लोग मास्क लगाए ही नहीं होंगे या मास्क लगा के रखेंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए, जहां पे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे व्यापारी लोग भी हैं जो फेरी का धंधा लगाते हैं। इनका धंधा हालांकि चौपट हो चुका, बता रहे लोग, इनके पास खाने को पैसा नहीं रहता है। हालांकि सभी के सभी लोग मास्क लगा के खड़े हैं। वहीं आप दूसरी मार्केट देखिए, वह मार्केट अभी भी 4 बजे के बाद खुली हुई है। यह अपने आप में एक बड़ी हैरानी की बात है कि जो फेरी वाले हैं, जो फुटपाथ पर धंधा लगाते हैं, वो दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, वो अभी भी खुली हुई हैं 4 बजे के बाद भी, और इनको बंद कराने के लिए कोई नहीं है। हम इन लोगों से जान लेते हैं क्या कहते हैं, मास्क लगाना कितना जरूरी है और क्या लगता है नियम का पालन हो रहा है? नियम का पालन तो हो रहा है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। महामारी बहुत फैल चुकी है, इसलिए मास्क लाना अनिवार्य नहीं, मास्क लगाना एकदम जरूरी है। आपको धंधे पर आप लोग कैसे असर पड़ रहा है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? कि तरफ मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे धंधा बंद हो चुका है, लेकिन अभी 5:15 के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे तो दुकानें खुली हुई है। 4:30 के ऊपर, बट यहाँ पे थोड़ी बीएमसी की लाचारी की वजह से और पुलिस वाले थोड़े दिल भी दे, क्योंकि सबकी हालत खराब हो चुकी है, एकदम हालत खराब हो चुकी है सबकी, बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। ठीक है अभिषेक, ऐसा लगता है कि बिना डंडे के काम नहीं होगा, संदेश यही निकलकर सामने आ रहा है। डॉक्टर राजू व्यास भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, 2 जगह की हमने रिपोर्ट देखी, तमाम कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोग लापरवाह हैं, दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी काफी ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कितना खतरनाक है यह वेरिएंट, और अगर हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो क्या स्थिति हमको देखने को मिल सकती है? ऐसे तो डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके बारे में अभी बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, उसके बहुत ही कम नंबर ऑफ केसेस हमारे देश में दिखाई दिए हैं। परंतु हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि डेल्टा वेरिएंट ने अपने आप को म्यूटेट करके डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नया उसकी जो है वैरायटी हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर राजू व्यास, मामले भले कम हो, लेकिन इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो माना ही गया है। जी, डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। डेल्टा वेरिएंट प्लस जो है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, उसके ऊपर अभी नजर रखी जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि उनके नंबर ऑफ केसेस अभी कुछ लिमिटेड का बहुत ही कम लोगों में दिखाई दिए। हाँ, अगर हमने इसी प्रकार की लापरवाही आने वाले दिनों में की, इसी प्रकार से हम आपस में बगैर मास्क लगाए घूमते रहे, भीड़ भाड़ करते रहे, तो फिर हो सकता है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट के, ये अगर हमारे प्रीडोमिनेंटली हमारे पूरी कंट्री में फैल गया तो हो सकता है कि तीसरी वेव बहुत जल्द आ जाए, और उसके कारण से जिस प्रकार से हमने सेकंड वेव में बहुत सारी जानें गंवाई, हो सकता है कि ये सब चीजें वापस से हमें देखने को मिले। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन पुनः ये कर पाऊं कि आप लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, और वैक्सीनेशन को मास्क काफी तेजी से अपने घरों में लोगों को लगवाएं। ये तीनों अगर हम करते हैं तो हम इन सब चीजों से लड़ सकते हैं।
ठीक है, अगर इन तीनों चीजों को हम करेंगे तो हम इस हालात, इस वेरिएंट से लड़ सकते हैं और खुद को ठीक रख सकते हैं। तो डॉक्टर राजू व्यास की सलाह ये कि सबसे आसान तरीका मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़ने और हमारे तमाम दर्शकों को वो सही सलाह देने के लिए जो इस वक्त के लिए जरूरी है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाते आते इस वक्त की हेडलाइंस।